मेरा माँ बनने का सपना पूरा होगा ना करणवीर जी। आपके वादे के भरोसे मैंने बच्चे का नाम भी सोचना शुरू कर दिया। तेरा सपना जरूर पूरा होगा। और फिर तू बच्चे की मां है ना, तो नाम तो तुझे ही रखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, कोई भी फैसला अकेले मत लेना। वही नाम रखना जो बच्चे के पापा को भी पसंद हो। थैंक यू करणवीर जी, थैंक यू सो मच। तुझे अपना वादा याद रहा, ये सुनकर अच्छा लगा। थैंक्स। कल सुबह मुझे जल्दी जाना है तो मैं निकलता हूँ। लेकिन पुत्र, तूने अभी तक खाना भी नहीं खाया। चाची जी स्वीटी खा लेगी, मुझे भूख नहीं है। कल आप बिना बताए मुझे चले गए थे, पर आज मैं आपको नहीं जाने देने वाली बाई को। इतना सारे ऑर्डर्स पड़े, कैसे पूरे करेंगे? हैं? बॉर्डर पार करने हैं? अरे हम अपने वतन में बहुत खुश हैं, बॉर्डर क्यों पार करने लगे हम हैं? बॉर्डर नहीं, ऑर्डर। अरे मोहतरमा, जब मशीन जाम हो तो रुक के क्या करता मैं, बताइए? हैं? आपको पता है, आपके जाने के बाद अनुकल्प ने 2 घंटे में सारी मशीनें ठीक करवा दी थी। अगर थोड़ी देर रुक जाते तो सारा काम हो जाता, पर आप पूरे ऑर्डर कैसे करेंगे? हमारे पास कुछ ही टाइम बचा है बस। ऑर्डर की बात कर रही हैं ना आप? अच्छा एक बात बताइए, आज तक हमारी वजह से कभी ऑर्डर लेट हुआ है? नहीं ना, तो आज भी नहीं होगा। हाँ, लिख कर ले ली। सारा काम। आहिस्ता से बात करो, तू जानती है ना कि बेटा को शोर पसंद नहीं। फिर अरे मोहतरमा, अपने बहू रानी को समझाइए, हमेशा डांटती रहती है हमें। हाँ, आप एक बात बताइए, हमारी वजह से कभी आपको कोई परेशानी हुई? कोई ऑर्डर लेट हुआ? कोई पेमेंट डूबा? नहीं ना, तो फिर बताइए इनको। है अच्छा, आप सारा काम ऐसे ही छोड़ दें और मैं ना बोल रही हूँ, आहिस्ता से बात करो, तो और जोर से बात करिए। શું છે શેની બૂમા બૂમ ચાલી રહી છે હે? हे नाटी, क्या है ये सब? हैं? कौन है ये लोग? अब तो अरे आप इन्हें क्यों परेशान कर रही हैं? सलाम वालेकुम। हम अपना तारुफ खुद ही किए देते हैं। हम हैं आशिक मियाँ दर्जी। पिछले 40 साल से हम दर्जी हैं। मोना बिटिया के कारोबार का जो सूट है ना, वो हम ही सिलते हैं। हम पुश्तैनी दर्जी हैं। हमसे पहले हमारे वालिद मियाँ भी दर्जी हुआ करते थे, खानदानी दर्जी। हम अंग्रेजों के जमाने के टेलर हैं। अरे पुरानी दिल्ली में हमारा नाम हुआ करता था। चांदनी चौक में हमारी दुकान थी, दुकान। पर क्या करें, वालिद मियाँ के इंतकाल के बाद हमें वो दुकान बेचनी पड़ी। फिर हम मोना बिटिया के कारोबार में जुड़ गए और फिर यहाँ पर भी कारोबार एकदम अल्लाह की फजल से तूफान मेल की तरह चलने लगा। तूफान मेल, तूफान मेल। मोना बिटिया, आपने इनका तारुफ नहीं करवाया है? नहीं, आप अपने तारुफ नहीं करवाएंगे हैं?
मोहतरमा, अरे इनके भी कपड़े सी लेंगे हम अच्छी तरह से। हाँ, खुदा कसम। अब कुछ मत बोलिएगा आप। हमेशा डांटती रहती हैं आप, हैं? इतना अच्छा काम करते हैं फिर भी डांटती रहती हैं, कमाल है। ये क्या तमाशा है नानकी? तू अपनी बहू से काम करवा रही है? नहीं, रहवा दे, देख लिया मैंने सब। वो तो वहां पे वो बाहर वाला, क्या नाम है उसका, वो आशिक मियां, वो खड़े थे, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं है। तूने अपनी बहू को पैसा कमाने की इजाजत दी, इसीलिए वो घमंडी हो गई है। ना घर की फिक्र है, ना हमारी परवाह, कुछ नहीं। ऐसी बात नहीं है बहना। ऐसी ही बात है नानकी, ऐसी ही बात है। पैसों का घमंडी ऐसा होता है। वो मनमौजी हो गई है, बेलगाम घोड़ी की तरह। लगाम खींच के रख नानकी, वरना बहुत पछताएगी। मोना ऐसी लड़की नहीं है। मोना ऐसी लड़की है। बस स्टेशन पे ही मुझे उसका असली रूप दिख गया था। क्या काम है ये क्या काम है? हैं? ये काम तो हमारे गुजरात में दर्जी लोग करते हैं, अच्छे घर की बहू नहीं करती। बहुत ऊंचा काम है ना, इसीलिए ऐसे वो आशिक मियां जैसे लोग घर में हैं। ऐसे लोग को हम दरवाजे पे भी खड़े नहीं रखते। काम करने की इजाजत देकर तूने बहुत बड़ी गलती की। रोक उसे, वरना एक दिन तेरी इस गलती की सजा हम सब भुगतेंगे। मेरी मान, मोना का काम बंद करवा दे। वैसे भी सच कहूं तो गलती तेरी ही है नानकी। ऐसा छोटा काम शुरू ही नहीं करवाना चाहिए था। क्या करती बहना, बहुत परेशानी थी। अनुकल्प का काम बंद हो गया था, सर पर कर्जा था, घर चलाना मुश्किल हो गया था। उस वक्त मोना ने ये काम शुरू किया। बेचारी ने दिन रात मेहनत करके घर चलाया। अब मैं उसे ऐसे कह सकती हूँ कि ये काम तू बंद कर दे? तो ठीक है ना, क्यों नहीं कह सकती? जब जरूरत थी तो काम शुरू किया, अब जरूरत नहीं है तो काम बंद कर दिया। ये तो ज्यादती है। बिल्कुल नहीं। देख नानकी, मजबूरी में हर कोई काम करता है। तेरी बहू ने भी किया, लेकिन अब क्या जरूरत है? और ये मत भूल कि वो घर की लक्ष्मी है। ऐसा गिरा हुआ काम करेगी तो घर में बरकत कहाँ से आएगी? ये कुछ इतना बुरा काम नहीं है बहना। अरे सब लोग मोना की बहुत इज्जत करते हैं। क्या फायदा है ऐसी इज्जत कमा के? देखा नहीं तूने सारा दिन कैसे कैसे लोगों के साथ भिड़ती रहती है लड़की? ये अच्छी बात नहीं है नानकी। और पैसों के लिए घर की बहू घर के बाहर रहेगी तो घर कौन संभालेगा? मैं तो कर सकती हूँ ना, मैं हूँ तो मैं कर रही हूँ। धीरे धीरे वो सीख लेगी। ठीक है नानकी, जैसी तेरी मर्जी। और एक बात ध्यान से सुन, मोना के जिस काम ने तेरे घर को परेशानियों से बचाया था, एक दिन वही काम इस घर को बहुत बड़ी परेशानी में डालेगा। मतलब? अगर ऐसे ही मोना का कारोबार तरक्की करता रहा तो एक दिन मोना अनुकल्प से ज्यादा कमाएगी। पैसों का घमंड उसके सर पे चढ़ता जाएगा। पैसों के रुतबे के सामने रिश्तों का मान घटता जाएगा। फिर क्या करेगी तू? अनुकल्प के अहम को टूटने से कैसे बचाएगी? हाँ? बोल दिया बहन, लेकिन उतना आसान नहीं। ऐसे कैसे मैं मोना को कह दूं? समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं क्या। वो मैं आपसे कुछ पूछने आई थी। वो मुझसे फिर से कोई गलती हुई है क्या? वो मासी जी थोड़ी नाराज दिख रही थी। यही पूछने आई थी तू? मैं वो कुछ और पूछने आई थी एक्चुअली। वो मुझे मार्केट जाना है, कुछ जरूरी काम है, जाऊं? अब जाओ, जरूरी काम है तो जाना पड़ेगा, मना कैसे करूं मैं? यही
यही वजह है जो मैं डरती हूँ आपसे बात करने से पहले। कुछ भी पूछो ना, आप मुझे गलती ले लेते हो। मेरी गलती नहीं होती है तो भी मुझे डांटती हैं। क्योंकि हर बार तुम्हारी गलती होती है, हर बार होती है, इसीलिए तुम्हें डांट खानी पड़ती है। शादी हो गई फिर भी तुम्हारा बचपना नहीं गया। कब समझोगी तुम कि ये तुम्हारा ससुराल है, मैका नहीं है? तुम कब समझोगी ये सब बस कीजिए बातें? अम्बा जी, अब भाभी को ऐसे क्यों डांट रही हैं? अब जो होना था सो हो गया ना, अब तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। अब तू मुझे समझाएगी ये सब? हैं? बोल क्या काम है, क्यों आई? वो मुझे लाइब्रेरी जाना है, मासी के लिए दवाई लानी थी। आप प्लीज किसी से मंगवा लेगी, वरना मुझे देर हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं बाहर जा रही हूँ, मैं लेती आऊंगी। अम्बा जी जाओ। अगर आपने ना कह दिया ना तो क्लाइंट मुझ पर बहुत नाराज हो जाएगा भाई। हाँ ठीक है, जाओ, पर जल्दी से वापस आ जाना और दवाई लेते हुए आना। खाने से पहले खानी है उन्हें। हाँ जाओ। हाँ हाँ, सब लेकर आ जाऊंगी। तेजल तू मेरे साथ चल, मैं तुझे वहां पे ड्रॉप करती हुई चली जाऊंगी। और हाँ, दही लेते हुए आना। हाँ सब ले आऊंगी, सब। सब 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 कुछ समझ में नहीं। आइए ना पुई भाभी, देखो कौन आया। केतली केम छे? बहुत अच्छी हूँ, आप अचानक? अरे तेरी बहुत याद आ रही थी, तुझे तो जाकर मिल के आओ। बहुत अच्छा किया पुई, बहुत अच्छा किया। मुझे बहुत याद आ रही थी आपकी, आपसे बहुत सारी बातें करनी है। वो मैं चलती हूँ। हाँ, आप लोगों को कुछ चाहिए तो मैं भिजवा देती हूँ। हाँ तुझे ही बताएंगे। हाँ चल। चिपकू है ये, चल छोड़ उसे। ये बोल तू कैसी है? ठीक ही हूँ फुई। अच्छा फुई, आपको पता है मैं आपसे ही मिलने आ रही थी। मैंने सोचा कि मासी की तबीयत पूछने के बहाने मैं आपसे मिल लूंगी। कैसी हैं अब मासी? हाँ पहले से बेहतर है अब। वैसे मोना रानी की तो हवा बंद करके रख दी है उसने, बार बार पर फटकारती रहती है उसे। हितली, तेरी अम्मा जी का मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। खबर न हो तो कह दूं, तेरी मासी के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती हूँ। तेरी मासी बोलेगी हाँ तो ये बोलेगी हाँ, मासी बोलेगी ना तो ये बोलेगी ना। उसके सामने तो एकदम कठपुतली बन गई है वो। लगता है जैसे वो बुढ़िया के हाथ में रिमोट कंट्रोल है तेरी अम्बा जी का। हाँ, और वो बुढ़िया भी ना। अरे फुई फुई, छोड़ो ना मासी का था, मेरे बारे में बात करो। बताओ मुझे क्या सोचा है मेरे बारे में। फुई मुझे प्लीज निकालो यहाँ से। आपको पता है पानी सर से ऊपर जाता जा रहा है। क्यों, अब क्या हुआ? अरे फुई, कल करण ने फिर से सबके सामने वही कहा कि ये बच्चा स्वीटी का है, स्वीटी इसकी माँ है। मैं यहाँ नहीं रहूंगी फुई, यहाँ किसी को मेरी परवाह नहीं है। अरे कोई नहीं सोचता मेरे बारे में। जब देखो बच्चा बच्चा बच्चा, सब बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं, किसी को मेरी फिक्र नहीं है। मैं परेशान हो गई हूँ फुई, मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे। तू ये सब क्यों बर्दाश्त कर रही है? अरे उस स्वीटी को चेता दे, ये बच्चा तेरा है। वो शेख चिल्ली की तरह ख्वाब न देखे। हाँ हाँ फुई, मैंने सब किया, ये भी किया। अरे स्वीटी के साथ नौकरों की तरह बर्ताव किया, सारा दिन उसे दुत्कारती रहती हूँ, लेकिन उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे बच्चे की लालच में मेरे आगे पीछे घूमती रहती है जब देखो। जब तक ये बच्चा उसके हाथ में नहीं आ जाता, तेरे लिए सब कुछ करेगी। जैसे उसे बच्चा मिल जाएगा ना, अच्छी जोजे दूध में गिरी मक्खी की तरह तुझे निकाल के आउट। बहुत जबरी से। मैं जानती हूँ फुई, सब अच्छी तरह से जानती हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ, मुझे बचाओ प्लीज, मेरी मदद करो। मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। हाँ मत देना, जबरदस्ती थोड़ी है। हाँ, उसके लिए अभी से ये स्वीटी को
अपने आप से दूर रखना होगा। सुना, उसे तेरे इर्द गिर्द भी आने मत दे। अपना सारा काम खुद कर। उससे ऐसा बर्ताव कर कि इससे तेरा उससे कुछ लेना देना ही नहीं, बस। फिर वो तो क्या करके सब समझ जाएंगे तेरे मन में क्या है, समझ गई ना? दुखी है, हाँ? फिक्र मत, थोड़ा सब्र कर, ठाकुर जी सब कुछ ठीक कर देगा, हैं? चल। ए हितली, गरमा गरम चाय हो जाए, हैं? अरे हमें उस छोकरी का, अरे बस स्वीटी। फुई फुई, नहीं नहीं नहीं, प्लीज उनके हाथ की चाय नहीं पीनी है मुझे। अरे फुई, चाय में इतना दूध डालते ना ये लोग कि देखते ही उल्टी आ जाती है। पीऊंगी क्या? हाँ तो मत पी उसकी बकवास चाय। कोई के हाथ की चाय पिएगी, हैं? अब भी बना के लाती हूँ मेरी स्टाइल की चाय, मेरी हितली के लिए। एक ग्लास चाय बना दूंगी तेरे लिए। दूध लेती हूँ मैं। ठाकुर जी, कहाँ फंस गई मेरी हितली? चाय का बर्तन किधर? धूप क्या छे? बीजल भैन जी, तुसी ऐथे की कर रहे हो? वो हितली के लिए चाय बना रही थी। मैनू ते पता भी नहीं सी कि तुसी आए हो, वरना ऊपर कमरे में चाय नाश्ता भिजवा देती। तुसी जाओ, मैं ये करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए। खबर न हो तो कह दूं, हितली को मेरे हाथ की चाय पीने का मन हुआ है। बेचारी कह रही थी कितने दिन हुए एक कप ढंग की चाय नहीं पी। बोलो, कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। अब आ ही गई हूँ तो उसके लिए, है? भाभी रिलैक्स, यहाँ पे मासी नहीं है। नहीं नहीं, वो मैं समझती हूँ भाभी। मासी के आने के बाद आपकी प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। वो ऐसी हैं। वो जैसी भी है सेजल, हमारी मेहमान, और हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए बाय गॉड कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, हम उन्हें खुश रखें बस। हम कितनी भी कोशिश कर ले भाभी, मासी को खुश रखना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ऐसी बात नहीं है सेजल। अब कल अगर मैं उनके सामने साड़ी में ही आती, सूट ना पहना होता, तो इतना बड़ा हंगामा नहीं होता ना। तो कोई और गलती ढूंढ के वो हंगामा कर लेती। मुझे तो समझ नहीं आता मासी हर बात में इतने मीन में क्यों निकालती है। ऐसा करेंगी तो वो कभी खुश नहीं रहेंगे। आज आपने तो कुछ नहीं किया था ना भाभी, फिर भी उन्हें आपके काम से प्रॉब्लम है क्या? हाँ, मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो हर बात में इतना इंटरफेयर क्यों करती है। उन्हें हर बात में बोलना जरूरी है क्या? वो बस अब खुद चैन से जिए और हमें चैन से जीने दे। सही कह रही है मेरी दादी अम्मा, पर क्या करें, बड़ों की सोच ऐसी ही होती है और उसे कोई भी इतनी आसानी से नहीं बदल सकता। उसमें बहुत वक्त लगता है। लेकिन भाभी, वक्त के साथ हर किसी को बदलना चाहिए, वरना हम तरक्की कैसे करेंगे? देख, परिवार में काफी मनमुटाव चलते रहते हैं, इसी को तो लाइफ कहते हैं। पर तू इन सब पे ध्यान ना दे, तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। हाँ भैया, यहाँ पे रोकता। तुझे कितना वक्त लगेगा? 1 घंटा। अच्छा, मेरा भी काम 1 घंटे में हो जाएगा, तो मैं तुझे लौटते वक्त यहीं पे मिलूंगी। हाँ, बाय बाय बाय। हम ये काम आज ही खत्म कर लेते हैं।
आप अपना डिजाइन फाइनल करके अगला ऑर्डर भी ले लो ताकि तुम्हें काम करने का टाइम भी मिल जाए, ठीक है? नहीं लगा ना फोन? लगेगा भी नहीं, ऐसा ही होता है। संभाल ले बहू को, संभाल, वरना वो कटी पतंग की तरह हाथ से निकल जाएगी। हे ठाकुर जी, यहाँ पे तो जीना मुश्किल हो गया है। जब भी यहाँ आती हूँ इनका चेहरा देखना पड़ता है। आप आराम से बैठिए ना। जब तक ये लोग घर में हैं मुझे आराम नहीं मिलेगा। मोना से बात की? नहीं, अभी बाद में करती हूँ। कहाँ है वो? वो ऑर्डर था, वो देने गई है, आती होगी। आएगी ना तो मैं बात कर लूंगी। हाँ नानकी, मैंने तुझसे कहा था ना, बहू मुंह उठाकर ऐसे बाहर घूमती रहेगी वो अच्छी बात नहीं है। फिर भी तूने उसे जाने दिया। तेरे घर में भी एक जवान लड़की है, अगर वो भी ऐसे घूमती फिरती रहेगी तो क्या करेगी तू? हाँ? कहाँ है सेजल? उसके पास मेरी दवाई का कागज है, मुझे दवाई मंगवानी है। वो मोना के साथ गई है, बस आपकी दवाई लेकर आती होगी। अच्छा, मतलब दवाई के लिए भी मुझे तेरी बहू का इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा ही होता है, घर की बहू को काम पे भेजो तो ऐसा ही होता है, पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। बस वो आ रही होगी। दो बजने को आया है, खाना मिलेगा कि नहीं? बहू को बोल खाना लगाएं। बस अभी लगा देती है। क्यों, तू क्यों लगाएगी? मौज मस्ती करके तेरी बहू आई नहीं अब तक? कैसी लापरवाह लड़की है नानकी। उसके घर में मासी सास बीमार है और वो वहां पे मजे कर रही है, घूम रही है, फिर रही है। आपका काम मुझे बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस। आप कुछ और डिजाइन बना सकती हैं हमारे लिए? बिल्कुल, पर आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, नेक्स्ट वीक आती हूँ। हाँ, नेक्स्ट वीक तो जरा मुश्किल है, हम लोग अवेलेबल नहीं हैं। कितनी देर लगाएंगी भाभी? फोन करती हूँ। हम ये काम आज ही खत्म कर लेते हैं। आप अपना डिजाइन फाइनल करके अगला ऑर्डर भी ले लो ताकि तुम्हें काम करने का टाइम भी मिल जाए, ठीक है? पर थोड़ी देर हो जाएगी मुझे। वो मैं एक काम करती हूँ, एक फोन कर आती हूँ। हाँ, या श्योर। क्या हुआ? नहीं लगा ना फोन? लगेगा भी नहीं, ऐसा ही होता है। घर की बहू पैसे कमाने जाती है तो वो पैसा उसके सर पे चढ़ जाता है। नकचड़ी बन गई है बहू तेरी, तब ये घर की फिक्र नहीं रहती है उसे, घर वालों की भी पड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं। हाय रब्बा, फोन बंद है। मैं भी कितनी बड़ी जल्ली हूँ, फोन चार्ज करना ही भूल गई। अब अम्बा जी को कैसे फोन करके बताऊं? वो कितना परेशान हो जाएंगी। संभाल ले बहू को, संभाल, वरना वो कटी पतंग की तरह हाथ से निकल जाएगी। रिक्शा, कोई रिक्शा जाने को तैयार ही नहीं हो रहा। रिक्शा, अरे भाई तू क्यों बार बार फोन लगा रही है उसे? काम के चक्कर में बहू ने फोन बंद करके रखा है, तो फोन करने से क्या फायदा? हम लोग से ज्यादा उसका काम है ना उसके लिए। फिर क्या बातें हो रही है मासी? तू इतना जल्दी कैसे आ गया? अम्बा जी, वो सर दर्द कर रहा था इसलिए ऑफिस से जल्दी आ गया। शायद आई टेस्ट करवाना पड़ेगा, लगता है चश्मा लगने वाला है। लो बोलो, कलयुग है कलयुग।
पति के सर में दर्द है और पत्नी काम में मगन। मोना घर पे होती तो पत्नी पति के सर में मालिश करके देती ना, 2 मिनट में सर दर्द गायब हो जाता। है इधर वो फुर्सत है पति के लिए? नहीं। चलो अच्छा है। मेरी तरह तुम्हें तो मोना का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मुझे तो करना पड़ेगा। मेरी दवाई का कागज उसके पास है, तो जब तक वो नहीं आएगी मेरी दवाई भी नहीं आएगी।